Hello everyone, welcome to Sabka Topper. Today we will discuss a new lesson, that is why do we fall ill, from your class 9th NCERT science textbook. But before that, let me tell you to subscribe to our channel to stay connected with us. Why do we fall ill? वाई डू वी फॉल इल, जैसा कि हमने अभी तक जितने भी चैप्टर्स पढ़ लिए, अब हमें बायोलॉजी का सारा पर्सपेक्टिव समझ में आ गया है कि आखिर हम क्या पढ़ते हैं बायोलॉजी में, क्या क्या चीज़ें हैं जो बायोलॉजी में आती हैं, ये सब हम समझ चुके हैं. वाई डू वी फॉल इल में बेसिकली हम एक बहुत ही जो है वास्ट बायोलॉजी का एक कंटेक्स्ट पढ़ेंगे, जो कि है आपका माइक्रोब्स के बारे में, डिजीज़ेस के बारे में. ये जो एक डिफरेंट व्यू है बायोलॉजी का, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बायोलॉजी में ये चीज़ें डिस्कस करना ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आता है. तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत ही ज़्यादा ईजी भी है. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम इसी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर हम लोग जो है वो इल क्यों होते हैं, सिक क्यों हो जाते हैं, हम लोग बीमार क्यों हो जाते हैं, उसके पीछे क्या क्या रीजंस होते हैं. ठीक है, तो क्या क्या डिजीज़ेस होती हैं, कुछ कुछ डिजीज़ेस को डिस्कस करेंगे. ये जो वीडियो लेक्चर होगा ये आपका एक ओवरव्यू है. इसमें हम इंट्रोडक्शन को स्टडी करेंगे कि आखिर ये चैप्टर हमें क्या चीज़ें समझाना चाहता है. और जैसा कि मैं आपको हर एक वीडियो में यही बताती हूँ कि इंट्रोडक्शन पार्ट को कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको स्किप कर देते हो तो आपको फिर चैप्टर में इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि आपको पहले से सारी चीज़ें पता नहीं होती चैप्टर के बारे में कि क्या है चैप्टर में. ठीक है, तो फिर आपको कंटेंट समझने में भी प्रॉब्लम्स आती हैं. तो इसीलिए आपको इंट्रोडक्शन पार्ट को स्किप नहीं करना है. और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि हम आपको जो रेगुलर हमारे चैनल से वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं, सारा कंटेंट आपको मिल रहा है. ठीक है, तो वो चीज़ें आपसे मिस ना हो. और साथ ही साथ में NCERT के साथ जो हम एक्स्ट्रा टेबल्स, चार्ट्स और नोट्स के लिए अलग अलग चीज़ें जो है प्रोवाइड करने वाले हैं, आगे भी आएंगी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं आप लोगों को मिलने वाली हैं. तो उस सब चीज़ों से कि उनकी जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको इजीली मिल पाए, इसलिए आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना है. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर, व्हाई डू वी फॉल इल. पहले थोड़ी सी एक्टिविटी पढ़ते हैं. ठीक है, क्योंकि इस एक्टिविटी को मैं इसीलिए इन्वॉल्व कर रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इससे समझ में आएगा इस चीज़ के बारे में. We have all heard of the earthquakes in Latur, Bhuj, Kashmir, etc. और the cyclones that attack the coastal regions. आप सबको पता है, हमने सुना हुआ है earthquakes के बारे में, भूकंप के बारे में, जो भुज में, कश्मीर में, लातूर, इन सब जगहों पर हुए. या फिर साइक्लोन्स के बारे में हमने डिस्कस कर रखा है, सुना है आप लोगों ने, दैट अटैक द कोस्टल रीजन्स. जो कोस्टल एरियाज में साइक्लोन्स वगैरह आते हैं उसके बारे में भी आप लोग सुनते रहते हो. Think of as many different ways as possible in which people's health would be affected by such a disaster if it took place in our neighborhood. अब आपसे बोला गया है कि आपको ये सोचना है कि आपको अगर कोई ऐसी डिज़ास्टर, ऐसा कोई ट्रेजेडी आपके नेबरहुड में हो जाती है, आपके पड़ोस में हो जाती है, आप जहाँ रहते हो उस जगह पर हो जाती है, तो किस तरीके से लोगों की हेल्थ अफेक्ट होगी. ठीक है, लोगों की जो हेल्थ है वो किस तरीके से अफेक्ट होगी. अब हेल्थ को, क्योंकि देखो हेल्थ को हम लोग सिर्फ फिजिकल वे में डिस्कस करते हैं कि हमारी बॉडी, हमारा फंक्शनिंग बॉडी का, लेकिन यहाँ पर आप बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है हेल्थ की डेफिनेशन भी सीखोगे. बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो मैं आपको बताऊंगी अभी आगे जो है आपका आएगा. ठीक है, तो आपको ये चीज़ सोचनी है कि कितने तरीके से जो है आपकी हेल्थ अफेक्ट हो सकती है. बहुत कुछ हो सकता है, पैंडमिक हो सकता है, और जो है बहुत कुछ प्रॉब्लम्स, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स जो है हो सकती है. ठीक है, डिजीज़ेस का बहुत बार पैंडमिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिजीज़ जो स्प्रेड हो सकती हैं, ट्रांसमिट हो सकती हैं, उसके बारे में भी आप अभी यहाँ पे डिस्कस करोगे. ठीक है, हम अभी आगे जो है डिस्कस करेंगे. क्रॉनिक डिजीज़ हो सकती है, एक्यूट डिजीज़ हो सकती है, तो ये सब कुछ हम अभी आगे पढ़ेंगे. यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इंट्रो बता रही हूँ कि कितना कुछ इसमें आपको स्टडी करना है. ठीक है, हाउ मैनी ऑफ दीज वेज कैन वी थिंक ऑफ आर द इवेंट्स दैट वुड अकर व्हेन द disaster is actually happening. आपको बताया गया कि how many of these ways we can think of are events that would occur when the disaster is actually happening. आपको ये बताया गया कि जब कितने सारे इवेंट्स के बारे में हम सोच सकते हैं जब ऐसा कोई डिज़ास्टर होगा. ठीक है, देखो सिर्फ डिज़ास्टर में आप यही मत समझो कि अर्थक्वेक है, फ्लड है, ये डिज़ास्टर में भी बहुत सारी डिजीज़ आ जाती हैं, लेकिन पैंडमिक्स भी बहुत सारे होते हैं. जो आप जो है कभी सुनना कि अलग अलग टाइप ऑफ पैंडमिक हो जाते हैं, है ना, डिजीज़ फैल जाती हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हो जाती है, मिलियंस में लोगों की डेथ हो जाती है ना, स्प्रेड होती है. तो इस सब चीज़ों को आप जानते हो कि पैंडमिक होता है. तो यहाँ पर आपको एक ये एग्जांपल दिया है, एक ये भी एक एग्जांपल है कि अगर कोई पैंडमिक होता है तो उस सिचुएशन में हमारी हेल्थ पर कितना इफेक्ट होता है. यहाँ पर आपने डिज़ास्टर के बारे में आप स्टडी कर रहे हो कि अगर कोई डिज़ास्टर होता है तो उस सिचुएशन में आपकी हेल्थ पर कितना इफेक्ट आता है. तो बहुत कुछ होता है जब कोई डिज़ास्टर बहुत ज़्यादा स्केल में, बहुत मैसिव स्केल में कोई डिज़ास्टर हो जाता है, तो उस सिचुएशन
में शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाती है, जो है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता, इस कारण बहुत सारी डिजीज़ स्प्रेड हो जाती है। अभी आप पढ़ना कि फूड के कारण जब आपको फूड में स्कार्सिटी है तो मैल न्यूट्रिशन और कितनी सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। वाटर क्लीन नहीं मिलेगा तो क्या क्या प्रॉब्लम आपको हो सकती है, कौन कौन सी डिजीज़ आपको हो सकती है। हाउ मैनी ऑफ दीज हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स वुड हैपन लॉन्ग आफ्टर द एक्चुअल डिजास्टर। अब आपको बोला गया कि एक्चुअल डिजास्टर के एंड हो जाने के बाद, डिजास्टर हो गया उसके बाद कौन कौन से हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, बट वुड स्टिल बी बिकॉज ऑफ द डिजास्टर। यस, कि डिजास्टर तो एंड हो गया लेकिन डिजास्टर के कारण बाद में भी बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। हिस्ट्री भी इस चीज़ का बहुत विटनेस है। अगर आप लोग हिस्ट्री को स्टडी करते हो तो हिस्ट्री में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसे डिज़ास्टर्स होते हैं जिसके बाद में डिजीज़ होती हैं, और ये बेसिकली शॉर्टेज वाली डिजीज़ होती हैं जिसमें फूड की शॉर्टेज होने के कारण लोगों की जो है डेथ हो जाती है, वाटर की शॉर्टेज या स्कार्सिटी या क्लीन ड्रिंकिंग वाटर ना मिलने के कारण लोगों की डेथ हो जाती है, और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, वाई वुड वन इफेक्ट ऑन हेल्थ फॉल इनटू द फर्स्ट ग्रुप एंड वाई वुड अनदर फॉल इनटू द सेकंड ग्रुप। अब आप देखो, आपने जो अभी पढ़ा तो आपको ये बताया गया कि इफेक्ट ऑन हेल्थ जो है दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया ना, कि फर्स्ट ग्रुप में क्या होगा और सेकंड ग्रुप में क्या होगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ अभी आगे समझ में आ जाएगी कि कैसे होगा ये सब कुछ। अब देखो, when we do this exercise we realize that health and disease in human communities are very complex issues with many interconnected causes। अब आपको बताया गया है कि हेल्थ और डिजीज़ जो है ह्यूमन कम्युनिटी में, ह्यूमन सोसाइटी में, हेल्थ और डिजीज़ ये दोनों वर्ड्स जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, है ना। सिंपल सी बात है, अगर आपका हेल्थ में अगर कोई इश्यूज़ आ रहे हैं तो वहाँ फिर आपको डिजीज़ होगी। ठीक है, और कोई ऐसा सोचता है कि अगर आपका हेल्थ में प्रॉब्लम्स हो गई तो आपको डिजीज़ है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। बेसिकली क्या होता है कि आपकी हेल्थ डिग्रेड होती है, फिर कोई डिजीज़ आपको कोई डिजीज़ का अटैक आप पर होता है, या आप अभी जो इम्यून सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे जब हम, तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि हेल्थ का ही डिग्रेड होना डिजीज़ का कोई डायरेक्ट सिंबल तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट जो है सिग्निफिकेंस होता है कि अगर आपका हेल्थ डिग्रेड हो रहा है तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको फिर कोई डिजीज़ हो जाए। और दूसरा केस क्या होता है कि अगर आपको कोई डिजीज़ हो रखी है तो आपकी हेल्थ डिग्रेड होगी। अभी ये चीज़ आपको बहुत डिटेलिंग में जो है आगे वीडियोज़ में मिलेगा। ठीक है, we also realize that ideas of what health and disease mean are themselves very complicated। देखो, हेल्थ और डिजीज़ दोनों के आइडियाज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। डिजीज़ क्या है, हेल्थ क्या है, ये आपस में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, सीखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा आगे तक, बहुत एक्सटेंट तक इसको स्टडी करना पड़ता है, तब आपको समझ में आता है कि आखिर हेल्थ क्या है और डिजीज़ का क्या नोशन है। दोनों का नोशन डिफरेंट होता है। When we ask what causes diseases, जब हम पूछते हैं किसी से कि आखिर डिजीजेस कैसे कॉज होती है, क्या चीज़ है जो डिजीज़ को कॉज कर देता है, एंड हाउ वी प्रिवेंट देम, और हम कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, वी हैव टू बिगिन बाय आस्किंग व्हाट दीज नोशंस मीन। तो सबसे पहले आपको क्या समझना चाहिए कि डिजीज़ क्या है ना, हेल्थ क्या है, तभी तो आप ऐसे किसी भी चीज़ को समझ सकते हो। तो इस चैप्टर में आप बेसिक लेवल से स्टडी करोगे हेल्थ क्या है, डिजीज़ क्या है, और आगे तक अलग अलग डिजीज़ को भी आप स्टडी करोगे। बहुत सारा ब्यूटीफुल कंटेंट इस चैप्टर में है जो आपको स्टडी करना है। ठीक है, we have seen that cells are the basic units of living beings। आई होप कि आपने सेल्स वाली वीडियो देखी हुई है, आप चैप्टर्स को स्किप करके नहीं स्टडी कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि देखो सारे चैप्टर एनसीईआरटी में कनेक्टेड होते हैं, तो कोई भी चीज़ आपको स्किप करनी नहीं है। तो सेल्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ लिविंग बीइंग्स, मैंने आपको बताया था कि सेल फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड बेसिक यूनिट होता है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। सेल्स आर मेड ऑफ अ वैरायटी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। आपको पता है कि आपकी जो सेल्स है प्रोटीन्स एंड लिपिड से बनी हुई होती है। वैरायटी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस आपकी सेल्स को बनाते हैं। प्रोटीन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट्स हो गया, लिपिड्स हो गई, सब कुछ आपके सेल्स को बनाते हैं। Although the pictures look quite static, in reality the living cell is a dynamic place। आपको ऐसा लगता हो कि सेल तो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल कंपोनेंट है हमारी बॉडी का, लेकिन सेल जो है बहुत एक डायनामिक प्लेस है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फंक्शंस आपकी बॉडी के सेल के थ्रू ही होते हैं। समथिंग और द अदर इज़ ऑलवेज हैपनिंग, हमेशा कुछ ना कुछ यहाँ पर होता ही रहता है आपकी सेल्स में। सेल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, सबको पता है सेल्स जो है एक जगह से दूसरी जगह जाती है, लाइक WBC हो गया, और भी अलग अलग सेल्स है ना। इवन इन सेल्स दैट डू नॉट मूव देयर इज़ अ रिपेयर गोइंग ऑन। अगर कोई सेल ऐसी है जो मूव नहीं करती तो भी एक काइंड ऑफ रिपेयर जो है उस सेल में चलता रहता है। ठीक है, सेल की भी एक लाइफ होती है। ठीक है, ये आप अभी 10th क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम लोग की सेल क्या होता है, सेल में थोड़ा सा भी आपको और जो है 10th क्लास में मिलेगा कि सेल की एक लाइफ होती है।
आरबीसी की लाइफ होती है, डब्ल्यूबीसी की लाइफ होती है, फिर न्यू सेल्स बनते हैं, और अगर सेल में कोई चीज़ डैमेज होती है तो वो रिपेयर भी होती है, ठीक है। तो तुम सबके लिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर, हमने सेल्स को पढ़ा हुआ है, ठीक है, हम सब ने सेल्स को डिस्कस किया हुआ है, मैंने भी अपनी वीडियोस में आपको बहुत बार इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे मैं आपको एक रिवीजन क्वेश्चन दे रही हूँ कि सेल्स में आखिर अगर आपकी सेल में डैमेज हो जाता है तो उस सिचुएशन में कौन सा सेल का ऑर्गेनल है जो उस डैमेज को रिपेयर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और उसे सुसाइड बैग्स भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको मुझे बताना है कि क्या है, अगर आपकी सेल में कोई भी तरीका डैमेज हो जाए या आपकी सेल में आपकी सेल का कुछ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम अगर आपकी सेल में हो जाए तो सेल को जो है क्लीन करने का वर्क किसका होता है, ठीक है, ये आपको मुझे बताना है कमेंट करके। न्यू सेल्स आर बीइंग मेड, नए सेल्स जो है वो बनते रहते हैं। In our organs or tissues, there are various specialized activities going on. The heart is beating, the lungs are breathing, the kidney is filtering urine, the brain is thinking. आपको बताया गया कि अलग अलग जो है वर्क हमारी बॉडी में होते रहते हैं. All these activities are interconnected. ये तो आप समझ रहे हो ना, इतना तो आपको समझ आ रहा है कि ये सारी एक्टिविटीज़ आपस में इंटरकनेक्टेड है. हार्ट बीट कर रहा है ना, लंग्स में जो वर्क हो रहा है, आप किडनी में, सब कुछ का एक जगह पर इफेक्ट है. सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अपनी अपनी जगह पर देखें तो हर एक चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है. कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको ओवरलुक किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ द किडनीज आर नॉट फिल्टरिंग यूरिन, पॉइजनस सब्सटेंसेस विल एक्यूमुलेट. अगर किडनी नहीं फिल्टर करना, यूरिन फिल्टर करना छोड़ दिया तो क्या होगा, पॉइजनस सब्सटेंसेस जो हैं वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे आपकी बॉडी में, और उससे बहुत ज़्यादा डिजीज़ जो है हो सकती हैं आपको, ठीक है. अंडर सच कंडीशंस द ब्रेन विल नॉट बी एबल टू थिंक प्रॉपरली. अगर पॉइजनस सब्सटेंसेस, देखो यहाँ पे लिंक करके आपको बताया कि इंटरकनेक्टेड कैसे है. अगर किडनी ने फंक्शन करना, जो किडनी का फंक्शनिंग है वो अगर डिस्टर्ब होता है तो उस सिचुएशन में आपकी बॉडी में पॉइजनस सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे, क्योंकि आपको ये पता है कि किडनी से जो है पॉइजनस सब्सटेंसेस हमारी बॉडी का आउट होता है. तो यहाँ पर सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट होंगे. अब ये हार्मफुल सब्सटेंसेस क्या करेंगे, आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग खराब हो जाएगी, ठीक है. आपका जो ब्रेन वर्क कर रहा है उस पर भी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, क्योंकि टॉक्सिक्स जो होते हैं, जो पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं, उनके इफेक्ट आपकी पूरी बॉडी पे देखने को मिलेगा, है ना. उससे आपको बहुत ज़्यादा जो है, और आपको ये पता है किडनी फेलियर के सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि पर्सन की डेथ हो जाती है. तो आप ये समझ सकते हो कितना ज़्यादा जो है इसका इफेक्ट पड़ता है, ठीक है. For all these interconnected activities, energy and raw material are needed from outside the body. ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि सारे एक्टिविटीज़ के लिए आपको एनर्जी जो चाहिए, रॉ मटेरियल जो चाहिए, कहाँ से चाहिए, बॉडी के आउटसाइड में. In other words, food is a necessity for cell and tissue function. सेल और टिश्यू के फंक्शन के लिए क्या नेसेसरी है, फूड. टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स, है ना, जो एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं. एनीथिंग दैट प्रिवेंट्स प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज विल लीड टू लैक ऑफ प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ द बॉडी. कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी प्रॉपर फंक्शनिंग जो है, सेल्स की फंक्शनिंग और टिश्यूज़ की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम कर रहा है, उसको हिंडर कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा सिचुएशन होती है कि आपकी बॉडी में लैक ऑफ प्रॉपर एक्टिविटीज़ हो जाएंगी. मतलब जो प्रॉपर एक्टिविटीज़ हैं वो सारी प्रॉपर एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम्स आएंगी अगर आपकी सेल और टिश्यू का वर्किंग डिस्टर्ब होता है. It is in this context that we will now look at the notions of health and disease. अब हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, हेल्थ और डिजीज़ के बारे में. अब स्टार्ट करते हैं हेल्थ एंड इट्स फेलियर. हेल्थ और फेलियर में क्या डिफरेंस होगा, हेल्थ क्या है आपकी, अभी हम डिस्कस करेंगे, जहाँ हम देखेंगे कि हेल्थ जो है आपकी फिजिकल फिटनेस पे भी डिपेंड करता है, उसके साथ ही साथ आपकी मेंटल फिटनेस पर, आपकी सोशल फिटनेस पर भी. वहाँ मैं आपको बताऊंगी तीनों चीज़ों का कितना मीनिंग वास्ट है, ठीक है. हेल्थ एंड इट्स फेलियर. अब फेलियर आपको तीनों पर्सपेक्टिव में फेलियर हो सकता है, फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस या सोशल फिटनेस, तीनों में से कुछ भी. अगर आपको कोई भी चीज़ में अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वहाँ आपका हेल्थ में जो है प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी. द सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ. अब हेल्थ के बारे में डिस्कस करते हैं. वी हैव हर्ड द वर्ड हेल्थ यूज्ड क्वाइट फ्रिक्वेंटली ऑल अराउंड अस. हमने देखा है हेल्थ वर्ड जो है फ्रिक्वेंटली यूज होता है, आप सभी ने सुना है बार बार, हेल्थ हेल्थ, है ना, बहुत बार आप लोगों ने सुना है हेल्थ, है ना. वी यूज़ इट आरसेल्स एज वेल. हम खुद भी यूज़ करते हैं हेल्थ को, हेल्थ वर्ड बार बार हम बोलते हैं. व्हेन वी से थिंग्स लाइक माई ग्रैंड मदर्स हेल्थ इज़ नॉट गुड. जब हम कहते हैं कि मेरी ग्रैंड माँ जो है उनकी हेल्थ जो है वो अच्छी नहीं है, हेल्थ यानी कि जिसे हम कहते हैं स्वास्थ्य हमारा, ठीक है.
आर टीचर्स यूज इट व्हेन दे स्कोल्ड अस सेइंग दिस इज़ नॉट अ हेल्दी एटीट्यूड। इस वर्ड पे फोकस करो, दिस इज़ नॉट अ हेल्दी एटीट्यूड। अगर हम हेल्थ को बस फिजिकल उससे देखें तो ये क्या बात हुई, दिस इज़ नॉट अ हेल्दी एटीट्यूड, ऐसा बोलना। अगर आपकी टीचर आपको स्कोल्ड करके ऐसा बोलती है तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि हेल्थ का कुछ और भी नोशन होगा। वट डज द वर्ड हेल्थ मीन, यहाँ पर क्या हेल्थ का मीनिंग हो रहा है, यहाँ पर फिजिकल हेल्थ की तो बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पर से आपको देखो समझ में कैसे आता है। इफ़ यू थिंक अबाउट इट वी रियलाइज दैट इट ऑलवेज इम्प्लाइज द आइडिया ऑफ बीइंग वेल। ठीक है, हेल्थ का मतलब क्या है, बीइंग, आइडिया ऑफ बीइंग वेल। बीइंग वेल मतलब आप जो है बिल्कुल ठीक हो और हर तरीके से ठीक हो। ठीक है, वेल किस तरीके से हो, हर एक तरीके से। सिर्फ फिजिकल फिटनेस मैटर नहीं करती, साथ में आपकी मेंटल फिटनेस भी और सोशल फिटनेस भी। यहाँ पर टीचर के उससे क्या समझ आ रहा है, सोशल फिटनेस की बात हो रही है ना, कि अगर आपका हेल्दी एटीट्यूड नहीं है आप क्लास में तो वो आपका सोशल फिटनेस को बता रहा है। वी कैन थिंक ऑफ दिस वेल बीइंग एज इफेक्टिव फंक्शनिंग। ठीक है, फॉर आवर ग्रैंड मदर्स being able to go out to the market or to visit neighbors is being well। अब जैसे हम अपनी ग्रैंड मदर्स पे देखेंगे तो go out to the market, अगर वो मार्केट जा रही हैं, visit neighbors इज बीइंग वेल, उसको हम बीइंग वेल की कैटेगरी में रखेंगे कि वो अगर एबल हैं, योग्य हैं कि वो मार्केट जा सके, वो नेबर्स के साथ जा सके, तो उसका मतलब है नेबर्स के यहाँ विजिट कर सके, तो उसका क्या मतलब हो गया कि वो उनके लिए वो बीइंग वेल है, यानी कि वो ठीक है। एंड नॉट बीइंग एबल टू डू सच थिंग्स इज पुअर हेल्थ। अब उनके पर्सपेक्टिव में क्या बोल रहे हैं कि अगर वो ये सब चीज़ें नहीं कर पा रही हैं, वो मार्केट नहीं जा पा रही हैं, वो नेबर्स को विजिट नहीं कर पा रही हैं, तो उनकी हेल्थ पुअर है। ठीक है, क्या कभी आपने हेल्थ के बारे में ऐसा भी सोचा है? Being interested in following the teaching is in the classroom so that we can understand the world is called a healthy attitude। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया सोशल है ना, हम वर्ल्ड को अंडरस्टैंड कर सके, यही चीज़ कहाँ यहाँ पर क्या बताई गई है आपको, हेल्दी एटीट्यूड। वाई नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इज कॉल्ड द अपोजिट, जो हमने यहाँ पे ऊपर डिस्कस किया। हेल्थ इज देयरफॉर अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। जो मैं आपको बिगनिंग से बता रही हूँ वो आपको यहाँ पर मिल गया। एंड वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये लाइन। आपको 1 मार्क 2 मार्क के जो है क्वेश्चंस में आएंगी। व्हाट इज़ हेल्थ, तो हेल्थ बस इतना ही नहीं है कि आप प्रॉपर फंक्शन करो, हेल्थ ये भी है। ठीक है, कि आप फिजिकल फिट हो, मेंटली फिट हो और सोशली फिट हो, वेल हो, दैट इज़ योर हेल्थ। तो इस डेफिनेशन को आप लोग मार्क करोगे, हाईलाइट करोगे। ठीक है, ये आपका हो गया द सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ। अब पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज बोथ मैटर फॉर हेल्थ, ये हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ये आपका इंट्रोडक्शन था, मैंने आपको हेल्थ का इंट्रोडक्शन दे दिया, क्योंकि डिजीजेस को स्टडी करने से पहले हेल्थ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई होप कि आपको यहाँ पर जो है काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो आप मुझे ज़रूर बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे, जितना भी कंटेंट अपलोड हो रहा है सब कुछ आपको मिलता रहे। और साथ में मॉडिफिकेशंस के लिए आप सजेशंस भी दे सकते हो, कमेंट करो। और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा हुआ है, जो मेरा क्वेश्चन था, ठीक है, कि आपकी सेल्स में अगर प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रही है, सेल्स में कोई प्रॉब्लम आती है, तो कौन सा आपका सेल ऑर्गेनल है जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि वो उसको ठीक तो नहीं करता पर उसके लिए वर्क करता है। तो वो आपको मैंने बता रखा है काफ़ी ज़्यादा जो है वास्ट मैनर में, सेल्स जब हमने स्टडी किया था। तो यहाँ पर मैं आपको वही क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ, जिसको आंसर पता होगा वो मुझे कमेंट करेंगे। आप जिस भी दिन वीडियो देख रहे हो आप इजीली कमेंट कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।